जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम अपेरल हाउस में एक शाम रही गीता चैरिटेबल फाउंडेशन के नाम। गीता चैरिटेबल फाउंडेशन ने अपने हेल्पिंग हैंड्स को सम्मानित करने के लिए और साथ ही जिन लोगों को उन्होंने हुनर सिखाया उन्हें रोजगार देने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि रहे भाई डीपी गोयल और पूर्व महापौर श्रीमती मधु आजाद। इसके साथ ही अन्य गणमान्य व्यक्ति जो कि देश के कोने कोने से आए थे वह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता में श्रीमती गीता पांडे ने बताया कि गीता चैरिटेबल फाउंडेशन पिछले 5 वर्षों से जनता की सेवा को समर्पित है। उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को उन्होंने बताया और साथ ही बताया कि आने वाले समय में वह लोगों के लिए, खासकर गुरुग्राम और गोंडा वासियों के लिए जी जान एक करके इस फाउंडेशन के तहत कार्य करने वाली हैं। गुरुग्राम में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने बच्चों को हुनरमंद बनाकर रोजगार देने की दिशा में उन्हें वह किट भी दी हो जिसका उन्होंने उसे सिखाया। अर्थात यदि किसी को कंप्यूटर सिखाया है तो कंप्यूटर किट दी है, यदि किसी को ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया है तो ब्यूटिशियन की किट दी है, और यदि किसी को सिलाई सिखाई है तो उसे सिलाई मशीन भी दी है। ऐसा पहली बार हुआ है। आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम में आगे। इस तरह की और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी लोगों में जागरूकता आए और इस तरह के कार्यक्रम कर सके, जनता की सेवा कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बादल को बुलाना चाहूंगी आगे कि ये वो बच्चे हैं जिनको सही मुकाम ना मिलने के लिए हमारे सपोर्टर्स के लिए की जाए। मैं चाहूंगी अब रजनी और टीना को बुलाने के लिए जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन। हमारे अतिथियों से अनुरोध कर तालियां मैं चाहूंगी ना रुके इन बच्चों के लिए। इन्होंने बहुत
स्टेज पर आए इन बच्चों को सर्टिफिकेट और कंप्यूटर हैंड ओवर करने के लिए। ये जो कंप्यूटर हैम्पर्स हैं ये बहुत स्पेशल डोनेशन है हमारे उन चाहने वालों के लिए जिन्होंने गीता चैरिटेबल का हमेशा से साथ दिया। हम जोरदार तालियां हमेशा। किस भी तरह की बच्चों की जरूरतों को पूरी करने के लिए सुविधाएं चाहिए थी वो सब भी उन्होंने बनवाए हैं कि कोई डर नहीं दिया है। ने कहा कि बेटा मैं एक अच्छा काम करना चाहती हूँ, मेरा साथ दो बस हम सब लग गए। ये जो पूरी फोर्स देख रहे हैं ना, उसकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो ये लेडी है मिसेस गीता पांडे। मतलब बहुत नाम है, समझ लो सेवा ही सेवा, बहुत सेवा करती हैं और आगे हैं। गुरु जी को बहुत मानती हैं, छतरपुर वाली माँ को बहुत मानती हैं, बहुत नाइस लेडी हैं ये, बहुत दिल्ली से। तो हाथ में दर्द नहीं हो रहा है ना शायद। और इनका नाम है सुधीर। ये मेरा एक तरह से लड़का भी है और ये हमारी गाड़ी भी चलाते हैं, मेरे घर का भी। और जितना भी अरेंजमेंट ये सब हुआ है उनका सबसे बड़ा योगदान है। बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया। और बस अब अपने कदम थिरकाने के लिए तैयार हो जाए आप लोग। लोग आके ले जाते थे, चाहे वो ब्यूटी पार्लर के बच्चे हों, चाहे कहीं पे उनको पता चलता था तो वो आके यहाँ से ले जाते थे। और इन लोगों ने जितने यहाँ पे खड़े हैं, इन लोगों ने दिल से और हमारा प्रेरणा बढ़ाया और अपने जो भी हो सका इन लोगों ने बहुत ही सहयोग किया। तो सभी को मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद और थैंक्स बोलती हूँ सबको। और काफिया ने बात किया यहाँ पे और ये हमारे सेलिब्रेट नहीं है, फर्स्ट टाइम हमेशा क्योंकि अभी एक बहुत ही इस शाम की सबसे बेहतरीन मैं आपसे और इंडियन गेट में भी देते हैं कुछ योगदान यहाँ पे दिए, उनकी तरफ से भी धन्यवाद होता है। सभी बच्चे सीखते हैं। जोरदार तालियां इन सभी ने हमारा बहुत बेहतरीन मनोरंजन किया है, बहुत मेहनत करी है। सर्टिफिकेट्स पे जो नाम है वो मैं आप सबके सामने बताऊंगी जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तालिमन, तराना, अरमीना, व्याख्या मिली है। शायद इन बच्चों की परफॉर्मेंस में कहीं कमी रह गई है, इसलिए तालियां नहीं बज रही हैं। अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज जोरदार तालियां दीजिए। बहुत ही पहला ऑर्गेनाइजेशन, पहला ऐसा सेटअप, ऐसा फंक्शन, ऐसा ऑर्गेनाइज कराया है गीता चैरिटेबल फाउंडेशन ने। और एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि जो ये बच्चे हैं इनको, ये हमारे देश के फ्यूचर है और इन्हीं को इतनी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, इतनी एमिनिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं, सारी चीजें प्रोवाइड करा रही है गीता चैरिटेबल फाउंडेशन।
और आप सब लोग इस चैरिटेबल फाउंडेशन की हेल्प कर रहे हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं अगर आप सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और ऐसे ही जुड़े रहिए और ऐसे सपोर्ट करते रहिए गीता चैरिटेबल फंड को और इन बच्चों को। थैंक यू सो मच। Thank you so much for coming here today and sitting through all this. I'm really happy to see all the kids perform so well, and I'm proud of the entire GCF team. They've been working really, really hard. I've witnessed it. So I'm really glad that I could be a part of this today. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आखिरी बार आप सबको अलविदा। प्रताप मिश्र है, मैं जिला गोंडा से संबंधित हूँ। मेरा जो गीता फाउंडेशन ने आज जो इतना बड़ा कार्यक्रम किया, कंप्यूटर दिए, मशीन दिए, और गीता फाउंडेशन के बारे में आप क्या कहना? गीता फाउंडेशन जो है एक अच्छी संस्था है, और इन्होंने जो भी कार्य प्रारंभ किए हैं वो हम लोगों ने, सभी लोगों ने इन्हें प्रेरित किया, और इनको इस मोटिव पर काम करने के लिए परिवार में सबसे बड़ा होने के नाते जो है हमें बड़ी खुशी है। हम लोगों ने इनको प्रेरित किया कि आप इस कार्य को करो, और ये कर रही हैं। हम लोगों ने अपने पैतृक ज़मीन में जिला गोंडा में वहाँ भी इनको ज़मीन दी गई, और ये वहाँ गीता चैरिटेबल फाउंडेशन बना रही हैं, और बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत बढ़िया। हमारे परिवार के सभी लोग, हमारे छोटे भाई लोग, भतीजे लोग सब लगे हुए हैं इनके साथ, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं भी समय निकाल करके इनके साथ जुड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। परिवार के बड़ा होने के नाते मेरा भी ये नैतिक दायित्व बनता है कि मैं इनको सपोर्ट करूँ। सर, भविष्य में कहाँ तक बुलंदियाँ छू सकती है गीता? इनके अंदर असीम क्षमता है। शुरू से हमने देखा है, जब ये छोटी थी तब भी इनके अंदर महत्वाकांक्षा बहुत ज़बरदस्त थी। हमारे घर में कई ऐसी घटनाएं घटती थीं जब इनको लगता था कि हमको जो है आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। मेरी माताजी चाहती थी लड़कियां नहीं पढ़ें, क्योंकि हम लोग जंगल में पैदा हुए थे। सांप, भेड़िए, बिच्छू और जो है नेवलों जो है उनके बीच में, जानवरों के बीच में बहुत बड़ा बागीचा था हमारा 6.5 एकड़ का, उसके बीच में हम लोग पैदा हुए थे। तो हमारे एक मास्टर चाचा थे। जब माताजी हमारी बोली कि नहीं, बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे, तो हमने कहा अब जमाना बदल रहा है। मैं उनके पास दौड़ा गया। हमने कहा मास्टर चाचा, हमारी बहनों को अम्मा हमारी नहीं पढ़ाना चाहती हैं। तो वो आए, मेरी माताजी से कहा कि लड़कियों को पढ़ाइए, और इनका ले जा करके हम लोगों ने दाखिला कराया, और ये लोग पढ़ने लगी। और धीरे धीरे करके वहाँ पांडे परिवार में इनकी शादी हुई, और ईश्वर की कृपा रही, और इनका पुरुषार्थ और इनका भाग्य आगे आगे चला, और पूरे कुल खानदान की उन्नति होती गई, और ये आगे चलती गई। और हमारा परिवार का बड़ा होने के नाते आशीर्वाद है कि ये खूब आगे जाएं, और उत्तरोत्तर उन्नत करती है। सर, लास्ट क्वेश्चन, क्या ये नारी शक्ति के रूप में एक योद्धा है जो लड़ रही है और जो गरीबों को उत्थान कर रही है? निस्संदेह, बिल्कुल ये ऐसा कार्य कर रही हैं, और ये बहुत आगे जाएंगी। इनका हमारा शुरू से आशीर्वाद रहा है, और आशीर्वाद है। धन्यवाद। नमस्कार गीता मैडम, हम आपका हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जरूर बताएं। मेरा नाम गीता पांडे है। मैडम, जो आपने गीता ट्रस्ट है और जो फाउंडेशन बनाई है, चैरिटेबल है, जो भी है, आज आपने बच्चों को कंप्यूटर दिया है, आपने हुनर सिखाकर उनको रोजगार भी दिया है, इसके बारे में? मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि मैं अपने 56 साल की एज में ये जो मैंने आज काम किया है, 5 साल से जो मैं कर रही हूँ संस्था के रूप में, वैसे तो मैं करती रही हूँ, लेकिन जो आज मैंने किया है ना, वो शायद मैंने जीवन का बहुत बड़ा काम किया है। और मुझे भगवान ने बहुत बड़ा ये समय दिया कि तुम ये काम करो, तो मैं तो भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि मैं ऐसे काम करती रहूँ, और अच्छे अच्छे लोग हमारे से जुड़ें और मेरा मदद करें,
ताकि मैं आज ये 12 कंप्यूटर नहीं, मैं कम से कम नहीं हज़ारों कंप्यूटर एक दिन में ऐसे लड़कियों लड़कों को दूं और उनको रोजगार के रूप में दूं कि वो अपना रोजगार करें और उनको मैं काम भी दूं। इतना बड़ा मैं संस्था यूपी में कर रही हूं, तो मुझे आज बहुत अपार हर्ष है, बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा। गीता मैडम, आज आपने इनको कंप्यूटर और सिलाई मशीनें दी, इनको पूरी जिंदगी भर का रोजगार दिया है और ये एक बहुत बड़ी बात है। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो और भी गरीब बच्चे ताकि आपके साथ जुड़े और रोजगार प्राप्त? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे मेरी आवाज़ जो सुन रहा होगा, कहीं भी किसी भी सिटीज़ में जो भी सुन रहे हैं, सब लोग इसी तरह से कोने कोने में काम करें, तो शायद जो बच्चे ऐसे रह जाते हैं उनका भविष्य नहीं बनता है, उनका भविष्य बन जाएगा। अगर इस तरह से कोने कोने में एक बंदा भी तैयार हो गया तो जो बच्चे असहाय हैं, जो बच्चों को नहीं पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं, कई ऐसे हैं, लेबर वर्क हैं, ऐसे हैं जो आप सभी समझ सकते हैं कि नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उन सब बच्चों के लिए ऐसे पूरे देश हमारा महान हो जाएगा। गीता मैडम, जो आपके ट्रस्ट के जैसे एक टहनी पेड़ है, वो टहनी देता है और पूरा बड़ा पेड़ हो जाता है, ऐसे ही क्या आपका पेड़ पूरा देश में फैलेगा? मैं तो बहुत पूरा देश में फैलाना चाह रही हूँ, कोने कोने में फैलाना चाह रही हूँ। बस यही है कि मुझे कोई सपोर्ट दे और मुझे कोई एकदम साहस बढ़ाए मेरा, तो मैं बहुत काम कर सकती हूँ पूरे जीवन। और मैं अभी गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है, लखनऊ में भी हमें जानते हैं, गोंडा में जानते हैं, और यहाँ तक कि हमारा मेरे रिश्तेदार रहते हैं कनाडा में, तो बाहर भी देश में लोग मुझे जानते हैं कि गीता चैरिटेबल फाउंडेशन से क्या क्या होता है, क्या क्या इतना अच्छा स्टाफ कैसे मिला जो आपका बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और सहयोग कर रहा है और जो इतना कुछ मुझे जो भी स्टाफ मिले, कई बच्चे तो किसी लड़की की शादी हो गई, किसी बच्चे ने अपना बिजनेस कर लिया, जैसे जतीन आए थे, रीतिका गोयल थी, बहुत ऐसे लोग थे जो मेरे से जुड़े हुए थे और शुरू से वो पढ़ाते थे। मेरी सिस्टर हैं रीता शुक्ला, उन्होंने बहुत हेल्प किया है, वो भी आती थी सिलाई फ्री, दिल्ली से वो लड़की आती थी फ्री सिखाने के लिए, पीछे बैठी हुई है, तो उन्होंने मेरा बहुत सहयोग दिया और मेरा हौसला बढ़ाती रही। और मुझे जितने भी स्टाफ आज तक मिले हैं, आए हैं, गए हैं और अभी जो कर रहे हैं, सभी बहुत अच्छे मिले हैं। और मुझे लगता है शायद ये भगवान मेरे से करवा रहा है, तो शायद भगवान ने ऐसे लोगों से मेरे से जोड़ता है जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। हमारे चैनल में बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आकांक्षा मिश्रा और मैं रहने वाली लखनऊ की हूँ, पर अभी काफ़ी सालों से हम लखनऊ में रह रहे हैं, यहाँ गुड़गांव में रह रहे हैं। और मैं गीता चैरिटेबल फाउंडेशन जब से बना है, मैं डे 1 से एसोसिएटेड हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन से, और मैंने डे 1 से क्या प्रोग्रेस है, किस तरीके से यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसी फ्री एजुकेशन दी जाती है, किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। शुरू में फुल टाइम मैंने भी अपना सपोर्ट दिया है इनिशियली, बट येस मेरी कुछ और भी लाइबिलिटीज थी पर्सनल लेवल पे, तो मुझे आई एम अ वर्किंग वूमेन, तो मुझे वहाँ पे भी देखना था। बट फ्रॉम द डे ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, मैं डे 1 से यहाँ पे हूँ। हमेशा से गीता मैम का सपोर्ट रहा है बच्चों के लिए भी। और हम जो इन्होंने कंप्यूटर मशीन दिया है, ये समझ एक रोजगार दिया है, बिल्कुल। क्या ऐसा सारे देश में होना चाहिए? क्या मैसेज आप देंगे? देखिए, डिपेंड करता है कि आप किसको दे रहे हो, क्यों दे रहे हैं। फ्री की चीज़ जब तक वो वैल्यू नहीं क्रिएट करती है तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है, बच्चों को दिया गया है, बट उन बच्चों को दिया गया जिनके अंदर जिज्ञासा थी, जिनको पढ़ने का लगन था, जिनको सीखने की लगन थी, जिनको अपने जीवन में कुछ अलग करना है। फाइनेंशियली वो इतने केपेबल नहीं है कि मतलब वो खुद से खरीद पाए, तो उन्होंने हमारी संस्था से जुड़े वो बच्चे, हम लोगों ने उन बच्चों को हर पैरामीटर पे परखा कि बच्चे पढ़ने वाले हैं, और फिर वो रेगुलर आते थे। उन्होंने बाकायदा टेस्ट इन सारी क्वालिफिकेशंस पूरी करी, एंड उसके बाद वो बच्चों को सिलेक्ट किया गया कि किनको ये फ्री कंप्यूटर दिए जाएंगे। कुमार पांडे है और मैं भी इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ इस संस्था से, और इस संस्था की जो ट्रस्टी हैं मैं उनका पति हूँ, और पहले ही दिन से मैं भी जो भी हो सकता है मुझसे मैं वो लगातार कर रहा हूँ। सर, आपको इंटरव्यू कैसा फीलिंग हुआ? एक गरीब और असहाय की मदद यहाँ पर की जा रही है और निड्डी की मदद की जा रही है, और जिनमें इच्छा शक्ति है आगे बढ़ने की उनकी मदद की जा रही है, आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, ये तो उससे पता चल सकता है जिस आदमी को समय पे भोजन न मिले, जिस आदमी को जरूरत रहते उन सुविधाओं को वो प्राप्त न कर सके जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, कोई एक लड़की है जो
तमाम दुश्वारियों को झेलते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहती है, अगर उसको ये मौका मिलता है तो ये सही इसका सटीक जवाब वो दे पाएगी। तो मेरा मानना है कि मैं सिर्फ उसको महसूस कर सकता हूँ, लेकिन इसकी जानकारी तो उससे आपको मिल जाएगी जिसको आज पुरस्कृत किया गया है और इसने 6 महीने का कोर्स किया, 6 महीने मेहनत करी, किसी को स्विमिंग मशीन मिली तो किसी को तमाम पुरस्कार मिले। इसका सही जो है उत्तर आपको उसी से मिलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ बता सकता हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन कैसा महसूस हो रहा है ये तो वो बच्चे ही बता पाएंगे आपको। सर, गीता जी ने एक इनिशिएटिव लिया, आपकी मैडम ने इसके साथ इसका सहयोग किया जी, और ये अपने लिए सब करते हैं जो औरों के लिए करता है, जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी मैडम के बारे में भी बताएं। अच्छा देखिए, होता यह है कि एक समय के बाद एक सेल्फ एस्टिमेशन इंसान को हो जाता है कि अब इसके बाद क्या। अब आदमी एक स्तर पे जब पहुंच जाता है तो वो समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। तो समाज के लिए वो कभी दान पुण्य करके, कभी किसी की मदद करके, और कभी एक ऐसा रास्ता तलाशता है कि जहाँ पे हर चीज़ का समायोजन कर सके। वो किसी को एजुकेशन दिला सके, वो किसी को मतलब उसकी सहायता करके किसी भी मार्फत, मतलब उसको जीवन में किसी भी तरह की आवश्यकता हो उस तरह करके, भोजन के तरह से, पढ़ाई की तरह से, इस तरह करके। तो गीता जी वैसे तो शुरू से कहीं ना कहीं किसी ढंग से मदद ही करती थी लोगों की, लेकिन उन्होंने इस संस्था का निर्माण करते हुए एक मतलब आप समझ लीजिए कि एक इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया और उस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से तमाम और लोगों को भी जोड़ा, जो वो लोग ऐसे लोगों को भी जोड़ा जो वाकई में समाज की भी मदद करना चाहते हैं, तो वो उसका हिस्सा बने। और रह गई बात, आप जो दूसरा प्रश्न, उसी में पहले प्रश्न के बाद जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा मेरी धर्मपत्नी के बारे में, जो इसकी ट्रस्टी भी हैं, तो ये इनका और जो है गीता जी का इन संबंध भी है, और बुआ और भतीजी हैं ये लोग, तो उनका बड़ा भरोसा इनके ऊपर रहा है, और ये भी थोड़ा सा मर्मस्पर्शी और बड़ा ही लोगों का मदद करने का इनका हमेशा से ये जज्बा रहा है। तो दोनों का विचार ऐसे आया। मैं आपको ये भी इनफैक्ट बताना चाहूँगा कि नाम रखने में इनका कहीं बड़ा हाथ है। ये जो गीता चैरिटेबल फाउंडेशन है, इसमें कहीं ना कहीं इस नाम को प्रोजेक्ट करने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है, और पहले दिन से राइट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन तमाम और सारी चीज़ें इस संस्था को, और काफ़ी समय तक शुरुआत में ये उसके साथ जुड़ी रहीं, लेकिन कुछ और इनकी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने के बाद बीच बीच में ये थोड़ा सा साथ दे। गीता मैम ने बहुत अच्छा काम किया है, और यहाँ से गांव तक के भी काफ़ी सारी बच्चियों का फीस जमा करती हैं। जो जिनके पेरेंट नहीं पढ़ा पाते उनके पेरेंट कॉल करते हैं यहाँ पे गीता चैरिटेबल फाउंडेशन में, फिर उनके बच्चों का फीस स्कूल में जमा कराती हैं। कई सारी मंदिरें बनवाया, कई सारे गोंडा में ऐसा कई सारी लड़कियों की सामूहिक शादी एवं कई शादियाँ गरीब लड़कियों की कराए इन्होंने, और आगे बहुत अच्छा काम करती हैं। कई लोग सिर्फ ट्रस्ट को दिखावे के लिए चलाते हैं, तो ऐसे में गीता जी जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, यहाँ पे को क्या मैसेज आपको? हाँ, यहाँ पे कोई दिखावे का काम नहीं है। मैम को जो खर्चे मिलते हैं उसी खर्चे से अपना काम करती हैं पूरा। अभी गीता चैरिटेबल फाउंडेशन गोंडा में 1 एकड़ में बन रहा है, वो भी अपने खर्चे से कर रही हैं। और जो भी गोंडा में भी कई सारे बच्चियाँ ऐसी हैं जो नहीं पढ़ सकती थी, उनको उनके स्कूल में एडमिशन करा के और इन्होंने फीस जमा करा के पढ़ने के लिए बोला हुआ है। आने वाले समय में और क्या कुछ क्रियाकलाप आप करने वाले हैं? हाँ, अभी गांव का जो इनका सिस्टम है, अभी गांव में सामूहिक शादी और गरीब बच्चों का एडमिशन कराना जितना से ज़्यादा हो सके, एंड स्कूल बना के बच्चों को 1 से 5 तक के बच्चों को फ्री क्लासेस देने की सुविधाएं दी जाएंगी गोंडा में। देखिए, कोई भी यदि समाज सेवा का कार्य होता है तो उसमें हमेशा अच्छा लगता है, और आज गीता फाउंडेशन बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो आज मुझे इसको और जानने का मौका मिला कि कैसे महिलाओं के उत्थान के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए गीता फाउंडेशन ने पिछले 5 सालों में काफ़ी काम किए हैं। मैं कैनविन फाउंडेशन की तरफ से, नवीन गोयल भाई की टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, हम कैनविन फाउंडेशन की अगर बात करें, जो सरकार नहीं कर पाई अभी तक, वो आपने यहाँ कर दिखाया है, और इतने कम पैसे में आप इलाज कर रहे हो, ये कैसे संभव हो पाया और कैसे आपने इसके लिए प्रयास? सरकार ने भी काफ़ी सेवाएं दी हैं। कोरोना समय में ऐसा नहीं है, यूपीएससी, पीएससी, स्वास्थ्य विभाग ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन कैनविन फाउंडेशन का अपना एक मकसद है कि कैसे स्वास्थ्य सेवाएं हर घर तक अफोर्डेबल, अप्रोचेबल, एश्योरेबल हों। उस मॉडल पे हम काम कर रहे हैं, और अकेली सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती। सामाजिक संस्थाएं, एक आम जन, सामाजिक कार्यकर्ता सब मिलके जब समाज की जिम्मेदारी लेते हैं, जब भी कोई काम हो पाता है। तो बस इस मिशन पे हम लगे हुए, आप सभी का पूरा साथ मिल रहा है। उसी साथ और सहयोग और प्यार की वजह से हम उस ताकत की वजह से आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक सफलता मिलती जा रही है। दूसरा सर, गुड़गांव का हर आदमी आपको हृदय से चाहता है, ऐसा क्या है कि हृदय से चाहता है? ये तो लोगों का प्यार है, लोगों से ही पूछना पड़ेगा। हमारा यदि हम काम कोई भी सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं
और निरंतरता के साथ करते हैं और बिना किसी बैड इंटेंशन के करते हैं तो ज़रूर भगवान साथ देता है, और वो जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं सामने आती है। तो शायद वो ये कारण है कि कभी हमने बनावट नहीं रखी, कभी हमने किसी के साथ गलत करने की भावना नहीं रखी, और कैनविन फाउंडेशन ऑब्वियसली हर आदमी के साथ खड़ा है। तो शायद वही प्यार है कि आज लोग हमें जैसे प्यार कर रहे हैं। सर इतनी पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आती होगी थोड़ा सा? आप सब भाइयों से आती है।